बच्चों, आज हम हमारा गांव में से आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हूँ। इससे पहले पाठ का सारांश एक बार देख लेते हैं। तो पाठ में सारांश में क्या होता है कि हमारे गांव में देखने लायक क्या क्या होती है। तो हम देखेंगे कि हमारा गांव कैसा होता है, हरा भरा होता है। हमारा गांव देखने में कैसा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है। और हमारे गांव में हम देखते हैं कि बच्चे नल के पास नहाते हैं। और भी हम देखते हैं गांव में बैलों के साथ बैल देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं। इतने सारे गांव में कीचड़ होता है नदियों में, और नदियाँ होती हैं, पशु पक्षी होते हैं, और नदियों में बच्चे नहाते भी हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बच्चे ईख और इमली भी खाना पसंद करते हैं और छोटे छोटे आम भी खाना पसंद करते हैं। तो ये तरह तरह की वस्तु बच्चे खाते हैं। तो ये हम गांव का एटमॉस्फेयर है, गांव का वातावरण है जो देखने में सुंदर लगता है। और देखते हैं कि यहाँ पर किसान क्या करता है, किसान हल चलाता है, वह खेती बाड़ी करता है, वह अन्न उगाता है। किसान क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, अन्न उगाता है। तो ये है। और देखेंगे बच्चों, हमारा गांव में हमारा गांव कैसा लगता है। तो हम यहाँ देखेंगे, पहला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा गांव कैसा है। हमारा गांव कैसा है, कैसा अच्छा प्रश्न है, कैसा है। तो देखो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, बट आपको आंसर देना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखकर उसका आंसर हम देंगे। कैसे, हमारा गांव कैसा है, हरा भरा है। कैसा है, हरा सॉरी एक्सक्यूज मी। कैसा है, हमें अपना गांव कैसा लगता है। हमें अपना गांव कैसा लगता है, गांव कैसा लगता है। तो क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा, हमें अपना गांव, हर एक क्वेश्चन में से हमें अपना गांव क्या है, ये जवाब है। तो क्या हमें अपना गांव कैसा लगता है, हमें अपना गांव प्यारा प्यारा लगता है। कैसा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है। कैसा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है, कैसा लगता है, प्यारा प्यारा लगता है। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं नदी, तालाब या पोखर। बच्चे गांव में क्या क्या नदी के स्रोत हैं। गांव में जल के कौन से स्रोत हैं, कौन से स्रोत दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें केवल नल ही दिया हुआ है। क्या दिया है, नल ही दिया है। तो हम क्या देखते हैं, गांव में जल के स्रोत क्या क्या है, क्या क्या होते हैं। गांव में क्या होता है, जल के स्रोत क्या है। तो हमें क्या दिखाई देता है कि तालाब क्या है, तालाब। और क्या है, नदी क्या है, नदी। नहर क्या है, नदी नहर। और क्या दिखाई देता है, नदी नहर। पोखर क्या दिखाई देता है, पोखर। और नल दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, नल दिखाई देता है। तो अच्छा बच्चों,
समझ में आया मेरे प्रश्न? हमें गांव में पानी के स्रोत क्या है? व्हाट आर द सोर्स? वाटर सोर्स क्या है इन विलेज? व्हाट आर द वाटर सोर्सेस वी गेटिंग? सो हियर नदी में क्या दिखाई देता है? तालाब दिखाई देता है, नदी दिखाई देता है, नहर, पोखर और नल, ये सब है वाटर सोर्स। ओके, तो हमें इस तरह से वाटर सोर्स दिखाई देते हैं। तो ये आंसर है बच्चों। नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है? बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? इस पार्ट में बच्चे क्या खाना बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? क्या खाना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न मार्क है। तो क्या खाना पसंद करते हैं? ईख और इमली खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? ईख और इमली। ईख और इमली क्या है? इमली खाना पसंद करते हैं। खाना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो चिल्ड्रन, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। कि बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? क्या खाना पसंद करते हैं? ईख और इमली खाना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, हमारा गांव कैसा है? हमारा गांव कैसा है? बहुत क्या है? हरा भरा है। और हमें अपना गांव कैसा लगता है? तो यहाँ पर देखेंगे हमें अपना गांव बहुत ही प्यारा प्यारा लगता है। तो नेक्स्ट हम देखें गांव में जल के कौन कौन से सोर्स हैं, कौन से स्रोत हैं। तो यहाँ पर देखें गांव में जल के स्रोत तालाब, नदी, नहर और पोखर और नल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? तो तालाब मतलब पाउंड, नदी मतलब रिवर, नहर मीन्स कैनल, पोखर मीन्स वाटर टैंक्स एंड नल मीन्स टैप। दिस आर द वाटर सोर्स। ओके, सो हमें क्या क्या वाट आर द सोर्सेस पूछेंगे तो क्या है? तो नदी में से हम ये बोलते हैं तालाब दिखाई देता है, नदी दिखाई देती है और क्या नहर दिखाई देती है, पोखर और नल दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? नल दिखाई देते हैं अधिकतर। और क्या दिखाई देता है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कहाँ रहता है? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, आप मेरे साथ लिख लीजिए। ओके, क्या है? तो किसान कहाँ रहता है? फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? किसान मतलब फार्मर। किसान कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? देखो बच्चों, कहाँ रहता है? किसान कहाँ रहता है? किसान गांव में रहता है। तो आप क्या लिखेंगे? पूरी तरह किसान, पूरा प्रश्न पूरी तरह लिखना है, आधा आधा बिल्कुल नहीं लिखना। तो कैसे लिखना है? किसान गांव में रहता है। कैसे रहता है? गांव में रहता है। कहाँ रहता है? गांव में रहता है। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह किसान क्या करता है? एक और प्रश्न आपको भी मालूम होना चाहिए। किसान क्या करता है? क्या करता है? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या करता है? वो काम क्या करता है? किसान हल चलाता है, अन्न उगाता है, बैलगाड़ी चलाता है। क्या क्या काम करता है? किसान के काम क्या है? हल चलाता है, बैलगाड़ी चलाता है। किसान और क्या करता है? अन्न उगाता है। क्या करता है? अन्न उगाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब क्या है? किसान क्या करता है? खेती करता है। पहला किसान मीन्स फार्मर। सो किसान क्या करता है? खेती करता है। क्या आंसर है? खेती करता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसान क्या क्या काम करता है? किसान क्या क्या काम करता है? तो वर्क, क्या क्या काम, ऑक्यूपेशन क्या करता है? वो क्या करता है? किसान क्या करता है? किसान
क्या काम करता है, क्या काम करता है, तो दिस प्रश्न मार्क। तो यहां पर किसान हल चलाता है, हल चलाता है। और क्या करता है, हल चलाता है, बैलगाड़ी चलाता है। और क्या, एक और दूसरा पॉइंट, बैलगाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी बुलक कार्ट, बैलगाड़ी चलाता है। और क्या है नेक्स्ट, तीसरा क्या है, वह अन्न उगाता है। क्या करता है, अन्न उगाता है। क्या है, अन्न उगाता है। किसान हमारे देश की रीढ़ है। किसान क्या है, हमारे देश की रीढ़ है। तो इसीलिए किसान का क्या महत्व है, भारत में किसानों को क्या कहते हैं, भारत में किसानों को क्या कहते हैं, किसान को भारत में क्या कहते हैं, ये रीढ़, भारत की रीढ़ है करके बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो ये है हमारे इस पाठ में आए हुए प्रश्न। तो आप बच्चों, आपको इस पाठ में क्या अच्छा लगा वो बताना है। तो इस पाठ में सारांश आप देखेंगे, सारांश में एक बार इसको फिर से पढ़ती हूँ, सारांश भी इसको मैं बोर्ड में लिख दूंगी, आप लिख लेना। एक बार देखो, किसान कहाँ रहता है, किसान गांव में रहता है। नेक्स्ट, किसान क्या काम करता है, किसान खेती करता है। किसान क्या क्या काम करता है, किसान क्या क्या काम करता है। किसान हल चलाता है। क्या चलाता है, हल मीन्स प्लफ करना। इन तेलुगु नागली చేసి మట్టి దున్నడం। सो किसान क्या करता है, हल चलाता है, बैलगाड़ी चलाता है, बुलक कार्ट, ही ड्राइव द बुलक कार्ट। एंड अन्न उगाता है, और अन्न उगाता है, सारे लोगों को क्या आहार दिलाता है। तो किसान का काम बहुत ही महत्व है। तो अब आप देखेंगे कि हमें अपना गांव कैसा लगता है। तो हमारा गांव कैसा है, देखो, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट, हमें गांव कैसा लगा, वेरी गुड, हमें गांव कैसा लगता है, हमें अपना गांव बहुत ही प्यारा लगता है। तो फर्स्ट वन क्या है, हमारा गांव कैसा है, हमारा गांव बहुत ही, फर्स्ट पॉइंट गांव क्या है, गांव के बारे में डेफिनेशन। आप इससे पहले क्या लिखिए, सारांश लिख लो, अच्छा लगेगा इसको। इस पाठ का सारांश क्या है, इस पाठ का सारांश क्या, फर्स्ट पॉइंट कि हमारा गांव हरा भरा है, हमारा गांव हरा भरा है, हमारा गांव हरा भरा है। कैसा है, हरा भरा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मुझे मेरा गांव अच्छा लगता है। हमें अपना गांव प्यारा लगता है। ओके, हमें अपना गांव अच्छा लगता है, सभी को अपना गांव पसंद होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि ये हमारा क्या है, बर्थ प्लेस है। तो गांव को क्या बोलते हैं, तो हमारी ये जन्मभूमि है। तो इसे क्या बोलेंगे, हमें अपना गांव प्यारा लगता है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नल के पास, तालाब, नदी यो में नहाते हैं। क्या करते हैं, नहाते हैं। बच्चे नल, तालाब, नदियों के पास नहाते हैं, के पास नहाते हैं। नहाना मीन्स बात करना, नहाते हैं। क्या करते हैं, नहाते हैं।
तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ईक और इमली खाते हैं। बच्चे को क्या पसंद है? बच्चे को क्या खाना पसंद है? बच्चे को तो यहाँ पर ईक इमली दिया हुआ है। हाँ, ईक और इमली in this lesson only eek and imli, but in villages you find so many things in a villages. What they are? Mangoes you eat. Okay, what is that? Amla is there to eat. That is lemon is there to eat, and many things are there to eat. The children are going and eating all blackberries. So many things are there to children are eat. They taking and eating. Somewhere going and they are picking and eating. So here बच्चे क्या पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हैं? यहाँ पर खाते हैं क्या? इमली और क्या करते हैं? इमली और ईख खाते हैं। क्या है? इमली और ईख खाते हैं। ईख और इमली खाते हैं। क्या खाते हैं? इमली खाना पसंद करते हैं। क्या खाना? खाना पसंद करते हैं। ही लाइक्स पसंद करते हैं। क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो चिल्ड्रंस, तो क्या है? किसान क्या करता है? किसान क्या है? वह गांव में रहता है। किसान गांव में रहता है और गांव में रहता है। वह बैलगाड़ी बुलक कार्ट बैलगाड़ी चलाता है। चलाता है और क्या करता है? अन्न उगाता है। क्या है? अन्न उगाता है। क्या उगाता है? अन्न उगाता है। क्या है? अन्न उगाता है। किसान अन्न उगाता है। अन्न उगाना मतलब क्या है? अब यहाँ पर देखेंगे मक्का, बाजरा, अन्न। अन्न मतलब क्या आता है? मक्का। मक्का मीन्स माइज। बाजरा in Hindi also is bajra and English also is a bajra. And next मक्का, बाजरा, गन्ना, ईख, गन्ना। और क्या खा सकता? और क्या क्या उगा सकता है? गन्ना, मक्का और क्या है? गेहूं। गेहूं और क्या उगाता है? यह चावल उगाता है। क्या उगाता है? चावल उगाता है। उगाता है। बच्चों, ये सब उगाता है। कौन उगाता है? किसान उगाता है। किसान क्या करता है? किसान खेती करता है। क्या करता है? किसान खेती करता है। तो यहाँ पर किसान कहाँ रहता है? प्रश्न पूछेंगे, किसान कहाँ रहता है? किसान गांव में रहता है। तो वह क्या करता है? वह अन्न उगाता है। क्या क्या अन्न उगाता है? तो ये पूछने से मक्का, बाजरा, गन्ना, गेहूं, चावल आदि उगाता है। तो सो मैंने नो दाल, पल्सेस ऑल्सो इज द दाल, सभी उगाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ का सारांश भी आज हमारा यहाँ हो गया है। तो क्या है? हमारा गांव हमें हरा भरा दिखाई देता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट, हमें अपना गांव बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर क्या जल के स्रोत क्या है? बच्चे के जल, यहाँ बच्चे जल के स्रोत क्या देखते हैं? कहाँ कहाँ नहाते हैं? यहाँ देखेंगे नल, तालाब, नदियों में वह नहाता है। ईख और इमली भी उसे खाना पसंद करता है। यहाँ पर किसान गांव में रहता है। तो बच्चों, आज हम इसके पास में से अब हम विलोम शब्द भी देखेंगे। इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द। अच्छा, इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द में हम देखते हैं। तो देखो एक बार आप देखिए, आपको समझ में आएगा। इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द क्या क्या है? विलोम शब्द देखो, हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। आप इसमें देखेंगे विलोम शब्द में पहला अगला पाठ में से इसमें से क्या है? गांव। हमारा गांव, देखो गांव क्या है? गांव। गांव का अपोजिट वर्ड क्या है? शहर। क्या है? शहर। बच्चों, गांव का अपोजिट वर्ड क्या है? शहर। ये शहर है, शहर का नहीं, शहर है। गांव शहर, विलेज टाउन।
नेक्स्ट लाइन में हम क्या देखेंगे कि हमारा, हमारा का अपोजिट वर्ड क्या है? तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा। नेक्स्ट हम देखेंगे इस पास। तो पास, पास का अपोजिट वर्ड क्या है? दूर। दा की ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ पर, दूर। ओके, दूर, पास, दूर। इन इंग्लिश इट इज नियर एंड फार, अपोजिट वर्ड। सो देखेंगे इमली खाते, खाना। द खाना इज द फोर्थ वन, खाते या पीते। खाते इज देयर, द अपोजिट वर्ड पीते। व्हाट इज दिस? पीते इज देयर। खाते, पीते मीन्स ईट एंड ड्रिंक। सो लाइक दैट। किसान खेत में हल चलाते। चलना, चलाना, चलाना। तरह तरह के अन्न उगाना। तो तरह तरह के अन्न उगाना हमको लगते प्यारा प्यारा। देखो यहाँ पर हम देखेंगे दिस आर द विलोम शब्द, हमें इस पाठ में आया हुआ शब्द है। और हम देखेंगे कि इस पाठ में हमें कुछ ऐसे, देखो ई की मात्रा से शब्द आए हैं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे मात्राएं। एक बार मात्राएं को देखकर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें चा व्यंजन को मात्रा लिखो। चा की 12 खड़ी लिखो। राइट द 12 खड़ी ऑफ 12 खड़ी। 12 खड़ी देखो, छा की 12 खड़ी, माँ की 12 खड़ी, रा की 12 खड़ी एंड या की 12 खड़ी। देखो मैं आपको इतना बता रहे हो। देखो छा की आ की मात्रा ऐसे फर्स्ट छा है, इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके चा की आ की मात्रा चा, गैप देना, मिक्स नहीं करना यहाँ पर। चा की ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा क्या बोलते हैं इसे? छोटी ई की मात्रा। क्या बोलते हैं? छोटी ई की मात्रा। और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा ये है बड़ी ई की मात्रा। क्या होगा? छी, चा, 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 छी, छी। सो आफ्टर दैट चा, चा, छी, छी। नेक्स्ट छू, चा की ऊ की मात्रा है। चा की ऊ की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है, छे बड़ी ऊ की मात्रा है। क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा है। तो यहाँ पर देखो ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है। इसके बाद हम देखेंगे री की मात्रा। यहाँ पर देखेंगे छा के नीचे ऐसा री की मात्रा है। वो री कैसा होता है? हम कैसे बोलते हैं? इन तेलुगु यू आर टेलिंग रू, बट इट इज री। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? चा की री की मात्रा देखते हैं। तो यहाँ पर तरह तरह के बोलने का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। देखो बच्चों, चा, चा, ची, ची, चू, चू, श्री। पर नेक्स्ट छे, चा की ए की मात्रा छे, चा की आई की मात्रा चई, चा की ओ की मात्रा चो, चा की औ की मात्रा क्या है? चो, चौ। नेक्स्ट छम, चाहा। ओके चिल्ड्रंस, दिस आर द मात्राएं। So you have to remember, write this cha properly. Okay, if you write cha like this, some children are writing like this. Some children are writing because they don't know. They are mixing here, they are mixing here. Otherwise, they won't mix. But it is all wrong. It is also wrong. Only this is the cha. So learn properly at identify which one is cha, which one is ya and which one is ta. So here again I am writing ma. तो ma is माँ की आ की माँ है, बा की आ की मात्रा है, माँ की आ की मात्रा माँ। नेक्स्ट मी, ऐसे ही देखेंगे माँ की ई की मात्रा, माँ की ई की मात्रा मी, माँ की ऊ की मात्रा क्या है? माँ की छोटी ऊ की मात्रा, माँ की बड़ी ऊ की मात्रा, माँ की रू की मात्रा क्या है? मृ। माँ की ए की मात्रा में, माँ की आई की मात्रा मई, माँ की ओ की मात्रा मो, माँ की
औ की मात्रा मौ, नेक्स्ट माँ की बिंदी मम, माँ की अहम महा, माँ में अहम स्वर. These two are the anuswars. Okay, next very foremost everyone very important ra की मात्रा. Ra मात्रा is totally different. We are writing a wrong method. We are following from starting onwards. Here write the right method. See once. Ra is everyone is writing correct only. This next a की मात्रा you are writing correct. Here माँ की ई की मात्रा is writing. माँ की ई, रा की ई की मात्रा is री. So यहाँ पर ra writing ra. This up to here everyone is writing correct. Okay. Here they are not. They are supposed to writing wrong. What is that? Some children are writing here. Some children are writing here. So what the correct way is? This is a wrong. So this is रा की ऊ की मात्रा रू. रा की ऐसे लगाओ ऐसे. Just you keeping just dash and keep here. So क्या है मात्रा? रा की मात्रा है मु, माँ की ऊ की मात्रा. And this is the correct way. Follow this one. And this is in this place माँ की री की मात्रा जो है नहीं होता. यहाँ पर बिल्कुल खाली रू की. ये इसको एक ही प्रोनाउंस करते हैं. कैसे प्रोनाउंस करते हैं? री. చిల్డ్రన్స్ చాలా మంది తెలుగులో రా తప్పుగా రాస్తారు. తెలుగులోది హిందీలోకి తీసుకొచ్చి హిందీలో చాలా మంది పిల్లలు రాంగ్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. దాన్ని నేను ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పవలసి వస్తుంది. ఎందుకంటే రాని రాసినప్పుడు ఇలాగ రా పెట్టుకుని ఇలా పెట్టాలి. తర్వాత ఇలా తీసుకొచ్చి సెకండ్ రా రాసినప్పుడు జస్ట్ డాష్ కొట్టి ఇలా రాయాలి. అండర్స్టాండ్? So that is ra. These are the correct method. In these two are the wrong methods. So which you are writing, which the old method you are following, that is a wrong method you are telling. So here this and here nothing is there. So इसमें नहीं है. तो यहाँ पर रे की मात्रा है, इस राई की मात्रा है, रा की आई की मात्रा, रा की ओ की मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है. और देखो रो, रा की आओ की मात्रा दिया हुआ है रो. यहाँ पर रम एंड रहा. दिस थिंग्स आर here. This only change. So you follow this. And here once again I am telling ya and ya is changed. Few children are writing this. And this also again this also see very properly. This is ya and this is tha. This is ya and this is tha. So here I am observing what is ya की आ की मात्रा. So ya की आ की मात्रा या की ई की मात्रा ई. So ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा टच होना चाहिए, ऐसा टच होना चाहिए. ये या है. नेक्स्ट ये. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? या की ऊ की मात्रा. एवरीथिंग जस्ट लाइक एवरीथिंग. ओनली दिस रा ओनली चेंज. नेक्स्ट यू. या की ऊ की मात्रा यू. नेक्स्ट या की क्या है? ऐसा होना चाहिए. री की मात्रा है. या से या में ए की मात्रा लगता है. या के आई की मात्रा लगता है. और या के ओ की मात्रा है. या की औ की मात्रा है. तो इसे क्या बोलते हैं? यो. ये क्या? यो. नेक्स्ट यम यहा. At the same time here you have to, there is a difference. ये पे यहाँ पर क्या है? जस्ट यहाँ बेंड हुआ है और लिखा गया है. और ये बेंड हुआ है ऐसा लिखा गया है. ये क्या है? था. TH था. दिस इज या. फाइंड आउट. दिस इज रा. दिस इज मा. दिस इज चा. सो हियर ये क्या है? यहाँ पर ऐसा बेंड हुआ है और इसको टच नहीं करना है. इसे बिल्कुल टच नहीं करना है. तो यू राइट रिमेनिंग. आई एम गिविंग द होमवर्क. रिमेनिंग दिस ऑल्सो डू योर होमवर्क. रा अगेन यू राइट रा एंड पा यू राइट एट होम एंड शा राइट. Children sha also. So many children are ra is writing like this. Sha is like this. This is a ra. This is sha. Okay. So sha you write, ha you write, and la you write at home. These are the work you do at home. That is a bara khadi. These are the homework for you children. Okay. So you have to write what you write. Ra, pa, sha, ha, and na you write. Then
ka and cha also write at your homework. Children, so this is our class. Next session we will be meet in next class. Okay, thank you.